नमस्कार। स्वदेश लाइव पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के खूब घमासान है। एनडीए में सीट बंटवारा किसे कितनी पार्टियों को मिलना चाहिए, कितना डिजर्व करती है जेडीयू, कितना डिजर्व करता है भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान कितनी सीटों का लिस्ट मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में सीट बंटवारे का फॉर्मूला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग पर ही फाइनल होता है। जीतन राम मांझी क्या चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिलना चाहिए, इन तमाम विषयों पर खूब मंथन हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जब से नीतीश कुमार से मुलाकात उन्होंने की है, और जो तस्वीर आपके स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा है, उस तस्वीर में उपेंद्र कुशवाहा के कंधों पर हाथ नीतीश कुमार का है। और जब से ये तस्वीर वायरल हुई है, उपेंद्र कुशवाहा खुद को बहुत बलशाली महसूस कर रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट लोकसभा सीट हरवा दिया, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, कुछ सांसद और कुछ कहे एक तरीके से कि सीएम फेस को लेकर उनकी चर्चा हो रही है, उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने खूब कहा कि भाई इन लोगों की वजह से मुझे काराकाट हरवाया गया। तो उपेंद्र कुशवाहा जब नीतीश कुमार के पास जाते हैं, कंधे पर हाथ नीतीश कुमार का पड़ता है, तो खुद को बलशाली महसूस करते हैं। बात लौकुश समीकरण की है, बात कुशवाहा कोयरी वोट बैंक का है। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में हमेशा से रहे हैं। और ये जो तस्वीर जब से वायरल हुई, तब से कहा जाने लगा कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने कुछ बड़ा टास्क दिया है, कुछ बड़ी जिम्मेदारी भी नीतीश कुमार दे सकते हैं। हालांकि क्या मिलेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के भी बीजेपी के सामने नीतीश कुमार ने एक शर्त ये रखा है कि उपेंद्र कुशवाहा को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। चिराग पासवान को कम से कम सीटों में निपटाने की तैयारी जेडीयू कर रहा है। 2020 विधानसभा चुनाव में जो जख्म चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को दिया, और उनकी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर की बन गई। जो पार्टी जब से चुनाव लड़ते आ रहे हैं नीतीश कुमार अपने जेडीयू के सिंबल पर या जेडीयू के गठबंधन, जेडीयू के साथ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, तब से नंबर 1 की पार्टी नीतीश कुमार की रही है। लेकिन चिराग पासवान ने खेल 2020 में बिगाड़ दिया, जो तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा दिया। तेजस्वी यादव आज दूसरे नंबर की पार्टी बन गए चिराग पासवान की वजह से, और बीजेपी जो है नंबर 1 की पार्टी बनी हुई है इस वक्त। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि जो आपको ये बताए कि जिस प्रकार से शर्तें जो है वो रखी गई हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को ज्यादा सीट मिलनी चाहिए, चिराग पासवान को कम सीटों में निपटाने की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कितने सीटों पर लड़ेंगे, तो 115 सीटों का लिस्ट बीजेपी को थमाया गया है, और 115 सीटों पर नीतीश कुमार अड़ गए हैं। उन्होंने कह दिया कि 115 सीट से कम हम एक सीट भी मंजूर नहीं करने वाले हैं। बाकी सीटें आप समझिए आपको कैसे बांटना है, चिराग को कितना देना है। लेकिन हाँ, एक बड़ा डिमांड ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को ज्यादा मिलना चाहिए। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी को कितना देंगे, आप स्वयं कितना रखेंगे, ये आप समझिए। तो इस कायदे से अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से लेकर चिराग पासवान और जेडीयू बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, तो जेडीयू 105, भारतीय जनता पार्टी को 101, इसके अलावा एलजेपी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, चिराग पासवान की पार्टी है, उनको 11 सीटें, जीतन राम मांझी को 7 और उपेंद्र कुशवाहा को 9 सीट अभी ये रखा गया है। लेकिन 115 सीटों में अगर नीतीश कुमार ने कुछ एक सीटें उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़ दिया, यानी कि अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया, तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इसके अलावा 115 सीटों में एक और चर्चा ये है कि 20 सीटें बीजेपी की, वैसी 20 सीटें जिस पर जेडीयू के सर्वे में आया है कि इन 20 सीटों पर आपके पार्टी और आपके जो उम्मीदवार हैं उनका सबसे ज्यादा वर्चस्व है, वो 20 सीट छोड़ने को भी कहा गया है। वो कौन सी भी सीटें हैं अगले वीडियो में चर्चा करके हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना तय मानिए कि नीतीश कुमार चिराग पासवान से काफी नाराज हैं। भले ही आज गठबंधन में है, भले ही नीतीश कुमार
चिराग पासवान से मुलाकात करते हैं, बातें होती हैं, लेकिन जो जख्म 2020 में चिराग पासवान की तरफ से नीतीश को दिया गया वो जख्म अभी भरा नहीं है। और तभी तो जो चिराग पासवान के एक सांसद थे, एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार के एक सांसद से मुलाकात कर रहे थे, बेहद करीबियों में से एक है। तो उस सांसद को जेडीयू के सांसद ने कहा कि आप हमसे क्या बात करते हैं सीट बंटवारे को लेकर, आप जाइए बीजेपी से बातचीत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी आपका सीट फाइनल करेगी, हम कौन होते हैं सीट फाइनल करने वाले। और तब से ही ये मामला पूरी तरीके से बिगड़ गया है। चिराग पासवान आप देखिए, उनको मुख्यमंत्री यानी सीएम फेस प्रेजेंट करने की बात लगातार चल रही है। चिराग पासवान दबाव डालना चाह रहे हैं और इतना तय मानिए कि जेडीयू से नाराज है। बीजेपी से तो नाराजगी चिराग पासवान के अंदर अंदर चली रही है, क्योंकि बीजेपी ने जो बातें कही चिराग पासवान को लेकर वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। सीट बंटवारे में चिराग पासवान भी ज्यादा से ज्यादा सीट मांगते हैं। हालांकि दावा तो 35 सीटों का है, लेकिन 25 सीटों, कम से कम 25 सीटों की दावेदारी चिराग पासवान कर रहे हैं। हालांकि एक जो आंकड़ा है हमारे पास कि 11 सीटें जो हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिलेगा। हालांकि ये मुहर नहीं लगा रहे हम, लेकिन ये चर्चा है। और नीतीश कुमार किसी भी शर्त को जब रखते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति काम करती है। सर्वे टीम जेडीयू का काम कर रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जेडीयू के तमाम जो सर्वे के कार्य हैं वो हो रहे हैं। और सर्वे में जो चौंकाने वाला बात आ रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ सकती हैं। यानी कि नीतीश कुमार पर भरोसा अब भी बिहार के लोगों का है, बढ़ता जा रहा है और ये चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। सर्वे को लेकर हम आगे एक विस्तृत खबर करेंगे, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि नीतीश कुमार ने शर्तें रखी हैं और इस शर्त को अगर भाजपा नहीं मानती है तो बहुत मुश्किल में फंस सकती है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, अपडेट लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।